व्यूअर्स, क्या खाना कम खाने के बावजूद भी आपका वजन मुसलसल बढ़ता जा रहा है और पेट के इर्द गिर्द चर्बी जिद्दी होती जा रही है और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही, और आप हर वक्त थके, सुस्ती में मुब्तला और हर वक्त मीठा खाने को दिल करता है? तो मुमकिन है मसला सिर्फ ज्यादा खाना ना हो, बल्कि आपके जिस्म में एक खास तरह का हार्मोन मुसलसल तबाही मचा रहा हो। व्यूअर्स, क्या आप रोजाना वॉक भी करते हैं, खाना भी कम खाते हैं और फिर भी आपका वजन मुसलसल बढ़ता जा रहा है? तो व्यूअर्स, असल वजह चर्बी नहीं बल्कि स्ट्रेस से पैदा होने वाला एक हार्मोन है जो कि आपके जिस्म को फैट स्टोरेज मशीन बना रहा है। जी हाँ, उसका नाम है कोर्टिसोल हार्मोन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम इदरीस अहमद एंड यू आर वाचिंग इन्फो हेल्थ। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एक इंतहाई खतरनाक हार्मोन के बारे में जिसका नाम है कोर्टिसोल हार्मोन। व्यूअर्स, माहिरीन के मुताबिक बढ़ा हुआ कोर्टिसोल सिर्फ हमारा वजन ही नहीं बढ़ाता, बल्कि इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद की खराबी और दिमाग की कमजोरी का बायस भी बनता है। व्यूअर्स, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कोर्टिसोल के बारे में कि कोर्टिसोल क्या होता है, ये मोटापा क्यों बढ़ाता है और ये जिस्म के कौन से हिस्से में बनता है, कौन सी ग़िज़ाएं कोर्टिसोल को कम करती हैं, कौन सी ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से कोर्टिसोल बढ़ता है और इसको कम करने के लिए हम क्या एहतियात कर सकते हैं, और आखिर में हम जानेंगे कि इसका इलाज क्या है। तो व्यूअर्स, कोर्टिसोल हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारी बॉडी में उस वक्त बनता है जिस वक्त हम स्ट्रेस या परेशान भी होते हैं। इसमें खास बात यह है कि अगर ये थोड़ी मिकदार में हो तो इसका फायदा होता है, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन हमें स्ट्रेस के लिए अलर्ट करता है, हमें डेंजर के लिए तैयार करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, सूजन कम करता है। लेकिन व्यूअर्स, अगर आप अक्सर परेशान रहें, नींद पूरी ना हो, स्ट्रेस और एंजाइटी में रहें, हर वक्त जहनी दबाव में रहें और जिस्मानी थकावट का शिकार हो, तो फिर हार्मोन का लेवल अक्सर हमारी बॉडी में हाई रहता है, जिसके फिर इफेक्ट्स की बजाय साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें भूख ज्यादा लगती है, मीठा और जंक फूड खाने को दिल करता है और पेट के इर्द गिर्द चर्बी जमा हो जाती है, मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है, जिस्म में कैलोरीज बर्न की बजाय कैलोरीज स्टोर होना शुरू हो जाती हैं, और इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि मैं ज्यादा खाता भी नहीं फिर भी वजन बढ़ता जा रहा है। व्यूअर्स, अगर अक्सर स्ट्रेस हार्मोन यानी कि कोर्टिसोल हमारी बॉडी में ज्यादा रहे तो इसके बेशुमार और भी मसाइल सामने आते हैं, जैसे कि नींद की कमी, जैसे कि अक्सर स्ट्रेस और एंजाइटी में रहना, यादाश्त की कमी, कुव्वते मुदाफत में कमी और दिल की बीमारियां। तो फिर सवाल ये बनता है कि कोर्टिसोल कहाँ बनता है? तो फिर कोर्टिसोल हमारी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड, उसके ऊपर बनता है और इसका असर तमाम जिस्म के अंदर पाया जाता है। तो अगर हम बात करें कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जिनसे कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है, तो फिर उसमें ज्यादा मीठा खाना, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड्स, ज्यादा कैफीन वाली ग़िज़ाएं, एनर्जी ड्रिंक्स, फ्राइड आइटम्स और खास तौर पे रात को देर से सोना या नींद पूरी ना करने से भी कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। और अगर हम बात करें कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जिनसे कोर्टिसोल लेवल कम होता है, तो उसमें शामिल हैं हरी सब्जियां, फल, बादाम, अखरोट, दही, ग्रीन टी, ज्यादा पानी पीना और ओमेगा 3 फैट्स का इस्तेमाल भी कोर्टिसोल लेवल को कम करता है। तो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं कि क्या एक्सरसाइज का कोर्टिसोल लेवल पे असर होता है। तो व्यूअर्स, इसमें एक हल्की फुल्की एक्सरसाइज हमारे कोर्टिसोल लेवल को कम करती है, जैसे कि साइकिलिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, योगा और स्ट्रेचिंग वगैरह, ना कि ये कोर्टिसोल लेवल को कम करती है, एंजाइटी को कम करती हैं, बल्कि हमारी बॉडी को फैट बर्न मोड में भी लेकर जाती हैं। लेकिन याद रखिए, बहुत ज्यादा टफ और हार्ड एक्सरसाइज उल्टा कोर्टिसोल लेवल को बढ़ा सकती है, लिहाजा एक्सरसाइज जब भी करें आप उसको लाइट एक्सरसाइज करें ताकि कोर्टिसोल लेवल की कम हो और आपके बॉडी में उससे मुतल्लिका साइड इफेक्ट्स कम से कम हो। तो व्यूअर्स, हम बात करते हैं कि कोर्टिसोल लेवल को हम रोजमर्रा रूटीन में तब्दील करके कैसे कम कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं नींद।
तो व्यूअर्स, नींद का पूरा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लें। स्ट्रेस को कम करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और साथ में जंक फूड्स का इस्तेमाल कम करें। मेडिटेशन और गहरे सांस लेना भी कोर्टिसोल लेवल को कम करता है। व्यूअर्स, कुछ बीमारियां जैसे कि क्रशिंग सिंड्रोम, एड्रीनल ग्लैंड ट्यूमर, स्टीरॉयड मेडिसिन का ज्यादा इस्तेमाल भी कोर्टिसोल लेवल को बढ़ा सकता है। तो ऐसी सूरत में आपको चाहिए कि आप मुस्तनद डॉक्टर्स को चेक करवाएं और उसके मुताबिक दवाई लें, क्योंकि खुद से दवाइयों का इस्तेमाल आपके लिवर को डैमेज कर सकता है, हार्मोन लेवल को मजीद डिस्टर्ब कर सकता है और शुगर लेवल पर भी असरअंदाज हो सकता है। लेकिन व्यूअर्स, अच्छी चीज ये है कि अगर हम बात करें कि कुदरती तौर पे कुछ खुराक भी ऐसी है, कुछ गजाएं भी ऐसी हैं जो कि कोर्टिसोल लेवल को कम करती हैं या कंट्रोल करती हैं, जैसा कि अश्वगंधा, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 फैट्स का इस्तेमाल। तो व्यूअर्स, आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जिसमें हमने जाना कि कोर्टिसोल लेवल के बढ़ने से हमारी बॉडी में क्या नुकसान होते हैं और कौन कौन सी खुराक या एक्सरसाइज की मदद से हम कोर्टिसोल लेवल को कम कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे और आप समझते हैं कि हेल्पफुल साबित हो सकती है, तो व्यूअर्स वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।